कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विक्रम, सच तो ये है कि अपनी जिंदगी की इस कमी को मैंने हमेशा संस्था के बच्चों के बीच में रह के ही पूरा किया है, और मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन आज तुम्हारी इस बात को सुनकर मैं एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। देखिए भाभी जी, आपको किसी तरह की भी उलझन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मनाली आपको अपना बच्चा देने के लिए इसीलिए तैयार हुई है क्योंकि उसके बच्चे के सर पर जो खतरा मंडला रहा है वो आपकी गोद में आने के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए भाभी जी, ये काम बड़े ही पोशीदा ढंग से होगा। मनाली ये चाहती है कि उसका बच्चा जिंदा रहे, पले बड़े और समाज में सर उठाकर चलने के काबिल हो जाए। वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे का शुमार यतीमों के साथ हो। विक्रम, हम बात करते करते एक ऐसे टॉपिक पर पहुंच गए हैं जहां जिंदगी ने हम मियां बीवी के एक सूने पन्ने को खोल के रख दिया है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस जमाने का आदमी होते हुए भी तकदीर की उस बात को मानता हूं कि पति पत्नी के मां बाप बनने में तकदीर का कोई ना कोई हाथ जरूर होता है। हमने कई बार सोचा कि किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि ना जाने वो कैसा होगा। हमारे हिसाब से वो रह सकेगा कि नहीं। देखिए सर, आपके मुकाबले मेरा तजुर्बा बहुत छोटा है। आपका डर अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जिंदगी में कहीं दो बच्चे आपस में मिलते हैं, वो दोनों दोस्त बनते हैं और ऐसे दोस्त बनते हैं कि एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। उन दोनों के खानदान अलग अलग होते हैं, उन दोनों का खून भी अलग होता है, मगर सर वो ऐसी बात कौन सी है कि वो उन दोनों के लहू का रंग एक कर देती है? उसे प्यार ही कह सकते हैं, और क्या। सर वो दोस्त किसी स्कूल या किसी कॉलेज में मिलते हैं, किसी फैक्ट्री या किसी दफ्तर में मिलते हैं और अचानक मिलते हैं। मगर मैं आपसे एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने दुनिया में अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं। अगर आप उसे अपना प्यार देंगे, दुलार देंगे, तो सर आप मुझे बताइए कि आपके प्यार के जवाब में वो अपना प्यार नहीं देगा? विक्रम, मैंने आज तक इनके डर से ये ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन सच तो ये है कि कुदरत जब औरत को पैदा करती है तो उसके सीने में माँ का दिल भी रख देती है, और माँ होने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी नहीं होता। विक्रम, तुम्हारी भाभी ने आज इस मसले पर बहुत ही खुलकर बात की है। क्या तुम मुझे इस बात का विश्वास दिला सकते हो
कि मनाली अपने बच्चे से दूर रह के चैन से रह सकेगी? सर, इस बात का विश्वास तो मनाली खुद यहां पर आकर आपको दिलाएगी। मगर एक बात मैं अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे की सलामती के लिए कोई भी मां मौत के साथ भी जिंदगी का सौदा कर सकती है। बेशक। अच्छा सर, मैं चलता हूं। नमस्ते भाभी। ओके सर, बाय। ममता, मैं आज तक ये सोचता रहा हूं कि ना मुझ में कुछ कमी है ना आप में। फिर हमारे यहां बच्चा क्यों नहीं हुआ? शायद लगता है यही भाग का लेखा है। देखिए, मैं आपकी बात काटना नहीं चाहती, लेकिन आज इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां इंसान अपने पक्के इरादों और तदबीर से अपनी तकदीर को बदल देता है। हेलो मनाली। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। थैंक यू। अर्जुन। मनाली, मैं अभी भी कुलकर्णी साहब और उनकी पत्नी से मिलकर आ रहा हूँ। वो लोग तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो सोचा था वो इनकार कर देंगे। आखिर मुझ जैसी औरत के बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेना चाहेगा? नहीं मनाली, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के कर्मों का जिम्मेदार नहीं होता। और हाँ, तुम्हें शायद इसी हफ्ते अदालत में पेश होना पड़े। वहां तुम्हारे बच्चे की वल्दियत का टेस्ट होगा। मनाली, तुम्हारे पास अब कुछ ही दिन है अपने बच्चे के साथ रहने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तय तो ये हुआ था कि जब तक अर्जुन के अधिकारों के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तब तक अर्जुन मेरे पास रहेगा। पहले मैंने भी ऐसे सोचा था, मगर इस मुकदमे की गंभीरता और जगताप की तरफ से जो खतरा है उसका अंदाजा लगाते हुए मैंने ये तय किया है कि जिस दिन तुम्हारे बच्चे की वल्दियत का टेस्ट होगा, हम उसी दिन तुम्हारे बच्चे को लेकर कुलकर्णी साहब के यहाँ जाएंगे। मनाली, ये बात पोशीदा रहेगी और दुश्मनों को गुमराह करने के लिए तुम्हारे पास दूसरा बच्चा होगा। ये कैसे हो सकता है विक्रम साहब? मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी और के बच्चे को खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? जिस खतरे की वजह से मैं अपने बच्चे से दूर जा रही हूँ, क्या कोई माँ उस खतरे में अपने बच्चे को डाल सकती है? देखो मनाली, तुम उस बच्चे की चिंता मत करो। उस बच्चे की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मनाली, अगर हमने ये जंग होशियारी से लड़ी तो ठाकुर रुद्र प्रताप बेनकाब होकर खत्म हो जाएगा। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है और मैं इस मौके को किसी भी हाथ में गंवाना नहीं चाहता। मैं चलता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुझे अपने आप से दूर रखना मेरी मजबूरी है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। मैडम, मैं साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जी। May I, Mrs. Thakur? गुड मॉर्निंग मिस्टर कोतवाल, आइए बैठिए। Yeah, thank you. कहिए। एज फार एज आई नो, आज हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। जी नहीं मिसेस ठाकुर, हमारा आज कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं था। दरअसल मैंने तो जस्ट एक चांस लिया।
सच कहूं मिसेस ठाकुर तो मैं बड़ी कश्मकश में था यहाँ आने के लिए। सोच रहा था आऊं या ना आऊं। आप कश्मकश में थे? हमसे मिलने के लिए? क्यों? इस कंपनी के अटॉर्नी है, लीगल एडवाइजर है। यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन आवर कंपनी। ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो हमारे सिवाय सिर्फ आप जानते हैं। फिर कश्मकश क्यों? यही तो कश्मकश है मिसेस ठाकुर। देखिए, उन सीक्रेट्स के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है मिसेस ठाकुर कि मैं आपका और विनोद ठाकुर दोनों का काम संभालता हूं, और आप हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। देखिए मिस्टर कोतवाल, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हूँ। मैं साफ और सीधी बात करती हूँ। आई विल अप्रिशिएट अगर आप भी साफ और सीधी बात कहें। जी हाँ मिसेस ठाकुर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। बात दरअसल ऐसी है मिसेस ठाकुर कि आपके और विनोद ठाकुर की पार्टनरशिप डीड में मिस्टर विनोद ठाकुर की जिन कंपनियों का हवाला दिया गया है, वो सारी कंपनियां घाटे में चल रही है या उनमें घाटा दिखाया जा रहा है। कि आप क्या कह रहे हैं? ये एक सच्चाई है मिसेस ठाकुर। ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मैं आपका भरोसा क्यों करूं? अब भरोसा करना है ना करना है तो आप पे डिपेंड करता है मिसेस ठाकुर, लेकिन जैसे मुझे इस बात का पता चला, मैंने न्यूट्रल होकर यह बात आपको बता देना मेरा फर्ज समझा। एक सेकंड, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की जितनी कंपनियों में मैं उनकी पार्टनर हूं, वो सारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, और पार्टनर होने के नाते उनका नुकसान मुझे भरना पड़ेगा? विनोद ने ऐसा क्यों किया? अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो मैं नहीं जानता मिसेस ठाकुर। विनोद की कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा रही? मिस्टर विनोद ठाकुर की जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही हैं, वो सारी ठाकुर रुद्र प्रताप के नाम पर है। ओह। देखिए मिसेस ठाकुर, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है वो तो विश्वास का रिश्ता होता है, ट्रस्ट का रिश्ता होता है वो। इसलिए मुझे ये भी नहीं लगता कि मिस्टर विनोद ठाकुर ने किसी गलत इरादे से आपको इस डील में इन्वॉल्व किया होगा। उनका इरादा सही था या गलत, ये तो वक्त ही बताता। देखिए मिस्टर कोतवाल, उनका इरादा सही था या गलत, ये तो वक्त ही बताता। लेकिन आपने जो मुझे अभी बताया है, ये सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। एनीवे, आपने मुझे सही वक्त पे अलर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। आपने ये करके एक सही दोस्त होने का सबूत दिया है, और इस बात का मुआवजा आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं इन सारी कंपनियों से अपना कैपिटल निकाल ना लूं, आप ये बात किसी और से नहीं कहेंगे। देखिए, आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत कहा है। जी नहीं, आपने बिल्कुल गलत बात नहीं की। दिस इज परफेक्टली ओके। सो मैं चलूं? थैंक यू। एक सेकंड। या मिस्टर कोतवाल, मेरे मैनेजर रोमी बहल अक्सर आपकी बातें करते हैं, और आपने अभी अभी मुझ पे इतना फेवर किया है। मुझे लगता है कि जैसे ही अमेरिका से मेरा सारा बिजनेस इंडिया शिफ्ट हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि उस सारे बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालिए। जी जी मिस्टर कोतवाल। थैंक यू वेरी मच मिसेस ठाकुर। आप इस मेहरबानी के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे मिसेस ठाकुर मत कहिए। जी
मुझे अपना पुराना नाम ही ज्यादा पसंद है, निकिता शाह। ओके, तो I'll take your leave. Thank you once again. Thank you. निकी एंड विनोद एंटरप्राइज की जितनी फाइल्स हैं, आई वांट देम इन माय कैबिन नाउ। नमस्ते विनोद साहब। नमस्ते रोमी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे साथ कोई हथकंडा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तुम? नहीं विनोद साहब, बल्कि मैं आपको हथकंडों से बचाने आया हूँ। कहो क्या बात है? मुझे आपको एक खास इंफॉर्मेशन देनी है। मैडम और ये एडवोकेट कोतवाल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। कैसी सीक्रेट मीटिंग? मैडम ने कोतवाल के सामने एक ऐसा जाल फेंका है जिसमें कोतवाल पूरी तरह से फंस चुका है। सच कह रहे हो तुम? मगर इस सीक्रेट मीटिंग की वजह क्या हो सकती है? अब वजह क्या हो सकती है ये तो शायद आप जानते हैं। मैं आपको अलर्ट करने आया हूं। अगर कोतवाल सचमुच मैडम के जाल में फंस चुका है तो वो आपके खिलाफ क्या बोल सकता है? मेरे खिलाफ? जी हाँ, आपके खिलाफ। अब जहां तक आपका सवाल है, आप तो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो आप मेरा ख्याल रखें। मैं आपको उनकी हर चाल से खबरदार करता रहूंगा। तुम्हें पता नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। विनोद साहब, मैंने परसों मैडम का नमक खाया, अब आपका नमक खा रहा हूं, और नमक खाकर नमक हरामी करना मेरे खून में नहीं है। मुझे जो आपको कहना था कह दिया। अब मैं चलता हूं, क्योंकि आजकल पत्तों के भी कान हो गए हैं, हवा को भी जबान मिल गई है। न जाने कब और कहां से मेरी आवाज मैडम के कानों तक पहुंच जाए और मैं अपना परसों का विश्वास को बैठूं। अच्छा, मैं चलता हूं विनोद साहब। टेक केयर। विनोद बेटे, रोमी कैसा आदमी है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर तुमने उसकी बात पर यकीन कैसे कर लिया? विनोद, अगर ये सब बातें गलत निकली तो? बाबूजी, रोमी ने कोई भी गलत बात नहीं की। मैंने ये पता लगा लिया है कि एडवोकेट कोतवाल निक्की से मिलने आया था। उसके मिलने की कोई और भी वजह हो सकती है। वो तुम दोनों की जॉइंट फर्म का लीगल एडवाइजर भी है विनोद। हो सकता है वो वैसे ही आया हो। उसकी इस मीटिंग को शक की नजर से देखना विनोद हमारे लिए गलत होगा। मैं कोतवाल जैसे आदमी की नीयत पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे सारे सीक्रेट जानता है। हो सकता है बाबूजी कि वो अपनी तरफ से निकी को कुछ भी बताने की कोशिश ना करे, मगर निकी बहुत चालाक औरत है बाबूजी, बहुत लालची। हाँ बाबूजी, और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं बाबूजी कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दें,
जिसकी रूह से मैंने अपनी प्रॉफिट्स में चलने वाली कंपनीज को आपके नाम कर दिया है। विनोद, ये बातें हवा में हो रही हैं, और अगर ये बात गलत निकली और ये बात लोगों को पता चल गई तो इसका तुम्हें दोहरा नुकसान होगा। निकी को तुम्हारी नीयत पर शक हो जाएगा और कोतवाल को तुम्हारे बिहेवियर पर। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। विनोद, कोतवाल के हाथों में हमारी दुखती रग है, और ऐसे वक्त में उसे नाराज करना हमारे हाथ में नहीं होगा। और जिस मुकदमे की पेशी होने वाली है वो मनाली और उसके बच्चे के अधिकार का मुकदमा है, जिसमें हमें कोतवाल की सख्त जरूरत है। क्या ले देकर एक कोतवाल ही रह गया हमारे लिए? ऐसा हो तो कोतवाल जैसे लोग गली गली घूम रहे हैं बाबूजी। नहीं विनोद बेटे, कोतवाल जैसे लोग गली गली नहीं घूम रहे हैं। कोतवाल बड़ा ही समझदार एडवोकेट है। अगर वो नहीं होता तो 2 साल पहले ही तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लग चुकी होंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रहो। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी बात मानकर उस वक्त तक खामोश रहूंगा जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। और देखो विनोद, निकी से सोच समझ कर बातें करना। ठीक है विनोद बेटे, दुश्मनों से दुश्मनी करनी चाहिए, मगर दोस्तों को दुश्मन बनाओगे तो दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ये मत भूलो कि निकी तुम्हारी पत्नी भी है और बिजनेस पार्टनर भी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।